आज बाबा मोहनराम का लक्खी मेला का शुभारंभ माननीय एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और हमारे मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमर सिंह जी भगत जी, तहसीलदार साहब की गर्मामय उपस्थिति में बाबा का आशीर्वाद लेते हुए शुभारंभ किया गया है। और प्रशासन ने अपनी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद तरीके से की हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पुलिस जाब्ता हमारा लगा हुआ है। इसके अलावा पार्किंग की हमने व्यवस्थाएं मुस्तैदी के साथ में की हुई हैं। बरसात को देखते हुए किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की इश्यू अराइज नहीं हो जिनसे मेले के में व्यवधान पैदा हो, उसको लेकर के विशेष इंतजामात हमने किए हैं। पुलिस का अपना कंट्रोल रूम यहाँ संचालित है। अपना प्रशासन का एक कंट्रोल रूम है जहाँ 24 घंटे रोटेशन के आधार पर अधिकारी लगाए गए हैं। वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारा मेला विधिवत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, और जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत लेकर के, अपनी भावनाएं लेकर के यहाँ आ रहे हैं, उनको दर्शन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस बात को लेकर के पूरा पुलिस और पूरा प्रशासन चाक चौबंद है। मेला मजिस्ट्रेट सर आप हैं, आम जनता से, श्रद्धालुओं से जो बाहर से एक उम्मीद लेकर के बाबा की आस्था के वशीभूत चले आते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील आप करेंगे? मैं उन सबसे अपील करूंगा कि बाबा का ये लक्खी मेला है और निश्चित रूप से बाबा का जो प्रभाव और जो आशीर्वाद हम सबको मिलता रहा है और लोग श्रद्धा के साथ में ये आते हैं, वो अपनी भावनाएं लेकर के आएँ। और मैं उनको इंश्योर करता हूं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ उनको नहीं होने दी जाएगी। हमारा पूरा मंदिर प्रशासन और सारी व्यवस्थाएं हमने बहुत चाक चौबंद और बहुत तरीके से की हुई है। पिछली 2-3 बार की घटनाओं को छोड़ दें तो नो डाउट प्रशासन ने बहुत अच्छा सबक लिया है, बहुत अच्छा सुधार किया है। कई बार कुछ जहर खुरानी जैसी छोटी मोटी घटनाएं, फूड पॉइजनिंग जैसी हुई, तो उनसे निपटने के लिए क्या विशेष तैयारी की? बिल्कुल, आपने ये बात बताई, ये सही बात है। इसके लिए हमने हमारे फूड का सैंपल लेने के लिए पूरी टीम लगाई हुई है। वो 8-8 घंटे के हिसाब से कार्रवाइयाँ कर रही हैं। और आपकी जानकारी में भी आया होगा, आज हमारे जो राकेश जी हैं, जो सारी चीज़ को देख रहे हैं, उन्होंने दिन में भी कई जगह सैंपल लिए हैं और कई जगह ऐसी सामग्री जो मिली है उसको डिस्ट्रॉय कराने के लिए गड्ढे खुदवा के डिस्ट्रॉय भी कराया गया है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपके संज्ञान में कहीं इस प्रकार की जब घटनाएं आएँ तो निश्चित रूप से आप प्रशासन के संज्ञान में लाएं, आप मंदिर प्रशासन के साथ संज्ञान में लाएं। ये मेला केवल महज प्रशासन का नहीं है, ये मेला हम सब का है और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मेले को बहुत अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, ताकि बाहर से आने वाला जो व्यक्ति है एक अच्छा अनुभव लेकर के जाए। एक बार फिर से श्रद्धालुओं को किस तरीके से आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज के इस मेले के उद्घाटन के मौके पर? जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, मैं उन सबका मंदिर प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से सबका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप पूरे मनोयोग के साथ में आएँ, बाबा से अपनी अरदास करें और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन आप बाबा के करके जाएँ। आपके जीवन में सुखी समृद्धि रहे, बाबा मोहनराम का आशीर्वाद हम सब पे रहे, आप पे रहे, ऐसी मैं आप सबको मंगल कामनाएँ देता हूँ। देखिए, मेरे की बराबर पिछले 15 दिन से 2-3 बार मीटिंग हुई है, बार समीक्षा हुई है और सभी अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से निभाने के लिए बाकायदा ड्यूटी चार्ट, सारे सिस्टम ठीक से अडॉप्ट किए हैं और सारी व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है। बहुत अच्छे तरीके से कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मेले में जो 3 दिन होंगे, उस दिन सारा प्रशासन, सभी कर्मचारी, सभी हमारे वॉलंटियर्स, सभी अधिकारीगण, सभी हमें ठीक से कोऑपरेट करेंगे और मेला बहुत सही कुशल तरीके से संपन्न होगा। पिछले दफ़ा होली के मेले में जिगजैग की व्यवस्था की गई थी, अब की बार क्या व्यवस्थाएं खास की गई है? जैसा कि नीले घोड़े के पास में कुछ बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की गई है, उसके क्या खास जरूरत पड़ी जो इस तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है? देखिए, वो पिछले मेले के अपना अनुभव थे। पिछले मेले में जो खामियां रह गई उनको इस मेले पर दुरुस्त किया गया है और आने वाला जो बड़ा मेला होगा उसको देखते हुए अभी से इस तरह के एग्जाम्पल किए जा रहे हैं, सेट किए जा रहे हैं कि कम से कम आने वाली बहुत बड़ी भीड़ होगी, उससे हम व्यवस्थाएं ठीक से कर सके। मतलब एक समय था कि खुला चलता था, सब कुछ लोग आसानी से दर्शन भी करते थे। अब हम हर बार जितनी व्यवस्थाएं करते हैं वो छोटी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। कह सकते हैं कि हमारा प्रचार प्रसार और बाबा का जो प्रताप है पूरे सृष्टि में बढ़ता जा रहा है, हमारे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। देखिए, NCR का सबसे बड़ा मेला है और अब लोगों में भावना इतनी तेज़ी से जागृत हुई हैं कि लोग रात को 2 बजे चल देते हैं, आँख खुली और बाबा के दरबार में चल दिए। इसी तरीके से मेले में ये जो मेला है, एक हो सकता है कि बारिश की वजह से शायद थोड़ा कम रहे तो अगली दोज मेला हो जाएगी, लेकिन अब इतना ज़्यादा लोगों में प्रचार है कि आप पहले दोज को हुआ करता था, अब हर संडे को हो रहा है, हर दोज को हो रहा है, हर मेले को हो रहा है और प्रतिदिन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उसी के हिसाब से प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और मुझे उम्मीद है सभी लोग ठीक तरीके से तन मन से लग रहे हैं और व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से। ट्रस्ट अध्यक्ष होने के नाते आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जो इत्मीनान से वो दर्शन करें और बहुत अच्छा संदेश लेकर के जाएं? बहुत धन्यवाद। एक मेरी बहुत लंबी बात है जो मैं लगभग श्रद्धालुओं में कहता रहता हूँ, जो युवा साथीगण हैं वो बुजुर्गों को प्राथमिकता दें, धक्का मुक्की नहीं करें और बाबा के दरबार में जो ये प्रसाद है फीकी खील का, मैंने निवेदन किया है बार और प्रेस में भी काफ़ी रिलीज हुआ है कि उसमें हमारा सहयोग करें। वो प्रसाद मंदिर में लेकर के नहीं आए, यदि वो लेके आते तो हमारे वॉलंटियर्स ने मजबूरी में रोकना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ जो प्रसाद लेकर आए वो इतना शुद्ध हो कि हर व्यक्ति प्रसाद की प्रशंसा करे और सबके लिए वो उपयोगी हो। कह सकते हैं अगली बार शुद्धता के लिए बहुत विशेष ध्यान दिए गए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एसडीएम साहब ने स्पेशल कहा है
और पॉलीथीन वगैरह के लिए, इन सब के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की गई हैं। कोई भी व्यक्ति परिसर में पॉलीथीन लेकर नहीं पहुँचे। और घी वगैरह सबके इतना कंट्रोल है कि जो केमिकल की बात थी अभी तो है नहीं, फिर भी सुधार की तरफ है। अगर कोई व्यक्ति चालाकी से करते भी हैं तो अगले महीने में कंट्रोल करेंगे। हमारा बराबर इसके अंदर सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब हमारे लिए कारगर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।